मम्मी, छत पर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही होगी। मैंने सारे कपड़े धो तो दिए हैं, लेकिन क्या मैं इन्हें सुबह सुखा दूं? क्यों, सुबह ठंड नहीं होगी क्या? चल चुपचाप से सारे कपड़े आप भी छत पर सुखा कर आ। मोनिका जी महिमा के बाल पकड़कर उसे धक्का दे देती हैं। इसके बाद रोती हुई महिमा छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है और छत पर कपड़े सुखाती हुई कितनी तेज ठंडी हवा चल रही है छत पर। आज तो मुझे बुखार आ गया है। जल्दी जल्दी से कपड़े सुखाकर नीचे जाकर सो जाऊंगी, वरना और तबीयत खराब हो जाएगी। महिमा जल्दी जल्दी कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसके सौतेले भाई रोहित, मुकुल और ऋतिक जाकर छत का दरवाजा बंद कर जाते हैं। बहुत तेज ठंड लग रही थी ना तुझे? चल अब अच्छे से सर्दी के मजे ले, ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ भैया, आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया है। इसको अब मजा आएगा जब पूरी रात ठंड में छत पर रहेगी। रोहित मुकुल जब महिमा को छत पर बंद कर रहे होते हैं तभी सीता देख लेती है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी ठंड में तुम लोगों ने मेरी बेटी को छत पर क्यों बंद कर दिया है? चलो फटाफट से दरवाजा खोलो छत का। अच्छा, अब तो हम पर चिल्लाओगी। रुको, अभी माँ को बुलाता हूँ। माँ ही तुम्हें सबक सिखाएगी अब। माँ देखो माँ, ये औरत हमें डांट रही है और इसने हमें मारने की भी कोशिश की। अपने बेटों की आवाज सुनकर मोनिका अपने कमरे से बाहर आती है और सीता के बाल पकड़कर कहती है, क्यों रे मनहूस, तेरी इतनी हिम्मत? खुद तो तू बेटा पैदा ना कर पाई और मेरे बेटों पर चिल्ला रही है। तुझे तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। गुस्से में मोनिका सीता जी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसके माथे से खून आने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं छत पर ठिठुरते हुए महिमा को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है और अगली सुबह जब सीता जी को होश आता है तो वो छत का दरवाजा खोलते हैं। अरे मेरी बच्ची, इतनी ठंड में पूरी रात छत पर बैठी रही। तेरा बदन तो गर्म तवे की तरह तप रहा है। चल तू फटाफट से नीचे चल। हाँ माँ, लेकिन आपके सर पर ये चोट कैसे लगी? इन लोगों ने फिर आपको परेशान किया ना? भगवान जाने हमारे ये दिन कब बदलेंगे। मुझे अपनी चिंता नहीं है मेरी बच्ची। इस महीने तो 25 साल की हो जाएगी तू। बस तेरे दिन बदलने वाले हैं। कैसे माँ, मेरे दिन कैसे बदलेंगे? मुझे तो लगता है कि इन नरक भरी रातों से मुझे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। सीता जी महिमा को ये सब बात बता ही रही होती हैं कि तभी 2 दिन बाद यह मनोज 25 साल की हो जाएगी। हमें इसके लिए कोई रिश्ता देखना होगा। अभी ये सारी जायदाद हमारे नाम में हो पाएगी, वरना तो हम इसी तरह भिखारी बने रहेंगे। पता नहीं तुम्हारे पिताजी को ऐसा क्या दिखाई दिया, उसे मनुष्य में जो सारी जायदाद उसके नाम कर गए और इतनी सारी शर्त लग गई। तुम चिंता मत करो, इसकी शादी होते ही मैं इसे जबरदस्ती सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा। मैंने इसके लिए रिश्ता भी देख रखा है। अगर वहां से हाँ हो गई तो जल्दी ही इसकी शादी करके इसे घर से निकाल देंगे।